सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब रामचरितमानस में भी लिखा, सच कहिए जो बिम से नाही, सच कहिए जो बिम से नाही, और चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल। ओ सच कहिए जो बिम से नाही, सच कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे अनंता। भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में जो आनंद आ जाए, घट घट भगवान के लिए जो खड़ा हो जाए। ओ आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करत अनंता। ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट पूरा शरीर भर जाए, रोम रोम भर जाए। भगवान के भक्त देखो तुम लोग, देखो वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को दोनों किडनी फेल है, सामने खड़े नहीं हो सकते तुम 5 मिनट। इतना तेज है, इतना तेज है, तुमने इतना तेज अपने जीवन में कभी नहीं कमा पाया होगा। जो तुम लोग तो लगे लगे तेरे का मनसारे से जो फेस पाउडर, फिर जो वो का चलता आजकल जिसे वो मौत हो जाता वो का फेस या नहीं, हट गलत है। फेस वॉश है, विकेट लगाओ, गोरे कड़िया गोरे कड़िया गोरे। अरे भगवान के भक्तों को तो देखो, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को तो देख लो जाके। 10 मिनट नहीं देख सकते, 1 मिनट भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं लगाते। भगवान के भक्त हैं, इतना तेज है, इतना तेज है। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के रूप में मैंने स्वयं राधा रानी सरकार को जरूर देखा। ऐसे भक्त बनो, कौआ भक्त ना बनो। काम देखा से जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, लाख लग जाए के लिए 1 लाख रुपया मिल जाए और काम खत्म से भूल गए। भगवान को स्वार्थ से मत लगाओ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, रामचरितमानस कह रहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जग की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। हो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जग की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वार्थ, स्वार्थ से भगवान से मत जुड़ो। स्वार्थ की जगह एक शब्द को हटा दो, स्वार्थ के आगे ना शब्द रख दो, निस्वार्थ भगवान से जुड़ जाओ, कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। माई बाप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आजकल तो बुंदेलखंड में इतने चमत्कार हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। कहो चमत्कारी कुआ करे आवे,
हम जब विदेश से वापस आए तो हमें पता चला एक और चमत्कार हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले एक कुआं अपने आप खुद गया, उसमें चमत्कारी जल निकल आया। यही था आसपास में। कहां है वो कुआं? अच्छा, बरसात का समय था, मट्टी धसक गई, थोड़ा सा गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया। सबरे इतने सर्रे आ गए, इतने पागल हो गए कुआं के चक्कर में, बूढ़ी बूढ़ी टुकरियां जाना शुरू हो गई। जिस गांव में कभी एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं गई थी, उस गांव में कम से कम हो नहीं तो 2-3 हजार गाड़ी बेटिंग में आदमी खड़ा, 6-6 घंटे तक एक टांग पे खड़ा। गांव वालों ने 10 रुपया की बाटल 20 रुपया में बेचना शुरू कर दिया। पूछा ये क्या है? बोले चमत्कारी कुआं का चमत्कारी जल है, अगर अब बूढ़ो आदमी अपने ऊपर छिटक ले तो वो जवान हो जाता। हम नहीं गए, लेकिन हम काहे नहीं गए? हम तो पहले ही से जवान थे। अगर हम छिटकते तो ऐसे नहीं मोड़ा मोड़ी हो जाए है? पूछा, 2-3 दिन तक खूब भीड़ चली, व्यापार खूब जमा। बाद में पतो परू की कुआं को पानी ही सूख गो। क्यों? क्योंकि वो कुआं थोड़ी था, वो तो एक पुखरिया टाइप में खुद गया था, वो बगल से खुद गया। पानी ये बड़ा गो, गांव का रोजगार खत्म। जो पानी ले गए थे उन्हें आराम नहीं मिला, खूब पी पी के मर गए। बाद में आराम तो नहीं मिलो, वो तो ठीक है, बाद में जिन जिन ने पियो तो सो पानी था गंदा, उसमें वो मिक्स था। वही पानी के पिए से सुधरे तो नैया, लौट के सर्दी जुकाम अलग हो गो। भगत फ्री डॉक्टर ना सुड़ा के और मर गए कुआं का पानी पी गए ना। किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी चमत्कार को मानने की आवश्यकता नहीं। किसको मानो? किसको मानो? दुनिया के सामने प्रेम, दुनिया के सामने चमत्कार को मानने की आवश्यकता नहीं है। किसको मान लो? भगवान को मान लो, और भगवान के आधिपत्य हनुमान जी को मान लो। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ राम लखन सीता मन बसिया, ओ राम लखन सीता मन बसी। किसी के सामने मत झुको। हम कह रहे हमारे सामने भी ना झुको, हमें भी पंजू ना दो। किसके सामने झुक जाओ? कलयुग के राजा हनुमान जी के सामने झुक जाओ। हनुमान जी अपने आप को किसी को झुकवाना नहीं चाहते, हनुमान जी किसी से अपने पैरों को नहीं पड़वाना चाहते। लेकिन हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी वो है जो भगवान राम के अति प्रिय है, उनका नाम है हनुमान। और देखो साहब, सीधी सीधी बात है, मंत्री जी से मिलना है तो पीए साहब को तो साधना अति आवश्यक है। ये किसके पीए हैं? किसके हैं? राम रसायन तुमरे पासा। क्या लिखा हनुमान चालीसा पढ़े हो? राम रसायन तुमरे पासा। और क्या लिखा? सदा रहो रघुपति के दासा। ये भगवान राम के हमेशा दास बन करके खड़े हुए हैं। इनके सामने जाकर के कुछ भी मत करो, एक चिट्ठी में अपनी बात को लिख करके मंदिर के समीपस्थ जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दो। या चिट्ठी भी नहीं चढ़ानी तो बैठ करके बस ऐसा कह दो, प्रभु संसार से हार गए, दुनिया ने लूट लिया, अब लूटने की हिम्मत नहीं बची, अब तो प्यारे ऐसी कृपा कर दो कि मैं तुम्हारा रहूं और भगवान तुम्हारा आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा के लिए खड़ा हो जाए। इतने में कृपा है। ये चमत्कारी ये कुआ हुआ के चक्कर में ना पड़ो। पतो परो कुआ में पहुंचत पहुंचत मेड़ पे पांव सरक गो, गुड़ो लचक गो है। इस चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बोले हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाओ।